हेलो एंड वेलकम बैक टू एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम से आप सब जानते हैं हम कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पे सब कुछ अच्छे से कराने की। इसके अंदर हमने सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, साइंस, हिंदी सभी तरह की वीडियोस डाली हैं। इस बार क्या अलग है? इस बार अलग ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बार जो हमारी तैयारी रहने वाली है वो स्पेसिफिकली हमारी होगी किसकी? एसएससी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। और कल ही मैंने एसएससी सीजीएल की 2026 नोटिफिकेशन के बारे में आप सबको बताया था। अब इसी की तैयारी ही क्यों? क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि एक मेरा ड्रीम भी कह सकते हैं, या फिर मैं खुद इसी एग्ज़ाम्स के थ्रू लगा हूँ। तो मेरा भी काफ़ी मन है कि मैं इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, और जो भी हेल्प हो बच्चे की हम उसे करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है एसएससी सीजीएल 2026 है। ध्यान रखने वाली बात इसके में क्या है कि इसका जो पेपर है वो लिखा तो है अगस्त सितंबर को हो जाएगा, और ऐसा नहीं है, हो भी जाता है। कुछ बच्चे इसको टालते हैं कि यार होगा नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं ये चीज़ हो भी जाती है, और इसमें ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सब चीज़ सेटल्ड ही है। वो डिपेंड करता है कि बाय लक कोई बात हो जाए, कोई और कि कोई लाइक बहुत बड़ी चीज़, कोई कोरोना हो गए, कोई अन मतलब कह सकते हैं ना कि कोई अनहोनी टाइप में, या फिर चलो कुछ ज़्यादा क्लैश चल रही है, कहीं वॉर हो रही है, या फिर एकदम से लीक हो जाए, वो अलग बात है। अदरवाइज जो आपका एग्ज़ाम है डायरेक्टली वो अगस्त और सितंबर में हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली आज ही बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसके हर बार देखे एग्ज़ाम क्या पैटर्न है, और एसएससी बहुत अच्छे लेवल पे अपना एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं। अब ध्यान रखने वाली बात क्या, इसकी नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुई थी। कल मैंने इसके बारे में बताया कि आप इसको फिल कर दो, क्योंकि लास्ट डेट भी जून में ही है इसमें। तो फिल आप कर दो इसको आजकल में ना, क्योंकि फिर सेंटर आएंगे दूर, फिर आप सब बोलेंगे यहाँ आया वहाँ आया। ये चीज़ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए। तो अब हम आते हैं अपने काम पे कि क्या है। कल मैंने आपको इसका सिलेबस बताया था। इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, ठीक है। प्री में मैंने कहा था इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और जीके कितने हैं? 25 क्वेश्चन। ये सबको पता है ना। बट जो नई चीज़ ऐड हुई थी, मैंने कहा था 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। जीके के लिए 15 मिनट तो अच्छे हैं, इंग्लिश के लिए 15 मिनट अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं ये मैथ रीजनिंग के लिए बड़े ख़राब हैं। और उसी को सुधारने के लिए मैंने कोशिश करी है कि मैं सभी बच्चों को क्या करवाने वाला हूँ, रीजनिंग करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपके जो 25 क्वेश्चन हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 50 का, आप उसमें 45 नंबर रीच कर पाएँ रीजनिंग के अंदर। क्योंकि जीके में नंबर नहीं आते बच्चों के। मैथ में भी अब कैसे कर देंगे, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा कैसे करोगे? तो हमारा टारगेट है रीजनिंग के अंदर आप बहुत अच्छे 45 से ज़्यादा नंबर लेके आओ, तभी तो एवरेज निकलेगी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। आई बात समझ? कट ऑफ तो है ही जो आपने क्रॉस करनी है, बट सेक्शन टाइमिंग भी देखनी है। तो 15 मिनट में हमारा टारगेट होगा कि हम क्या करें, मैक्सिमम मैक्सिमम 22 से 23 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दें। अटैम्प्ट सारे करने हैं, बट 22 तो हमारे सही होने चाहिए, तब जाके आपके 44-45 नंबर बनेंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग थोड़ी ठीक होती है, करने लायक होती है। मैथ में बड़ी गड़बड़ है। मैथ में हो सकता है क्या कर सकते हैं आप, 35 नंबर ही लाएँ। जीके उससे भी टफ हो रहा है, क्या पता 30 नंबर ही लाएँ। इंग्लिश में हो सकता है अच्छे नंबर लाएँ। तो इसलिए मैं एक सब्जेक्ट आपका पकड़ चुका हूँ, रीजनिंग। और आज का जो टॉपिक है वो यही है कि रीजनिंग की 45 दिन की स्ट्रेटेजी। यहाँ देखो क्या सिस्टम है, 45 मार्क्स इन 45 दिन में, ये हमने करना है। यहाँ देखो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि हमने 45 मार्क्स लाने हैं, 45 से ज़्यादा लाने हैं। और टाइम का पता है ना आपको कितना होने चाहिए, आपकी 15 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना है। यहाँ के ये समझो कि 14 मिनट में ख़त्म कर दो, और 1 मिनट में ओवरव्यू ले लो कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं ठीक हो गया है। आई बात समझ? ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ इसकी हम पूरी रूपरेखा बनाते हैं। क्वेश्चन कितने आने हैं? 25। मार्क्स कितने होंगे? 50 क्यों? एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 का है। टाइम कितना है? 15 मिनट।
और टारगेट स्कोर कितना करना है हमने 45। टारगेट कितना करना है 45। क्वेश्चन है 25 मार्क्स है 50, टाइम कैप है कितना 15 मिनट और टारगेट स्कोर कितना है 45 मार्क्स का। चलो ठीक है, यहाँ देखो इसको 45 दिन का टारगेट है, एक एक दिन का मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ देखो जरा, पहले 20 दिन में आपने हाई वेटेज कंसेप्ट पढ़ने हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब मोटे मोटे पकड़ने हैं। 21 से 35 दिन में जब आप क्वेश्चंस को कर लोगे, उसके बाद आपने टाइम घटाना है। एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट लग रहा है तो अगली बार उसे करने में 30 सेकंड ही लगने चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं। 15 मिनट तो सारे हैं, क्वेश्चन भी तो 25 करने हैं, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन थोड़ी होगा। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन बैठ गए तो 15 मिनट में 15 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, फ़ायदा नहीं, सीजीएल का प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। और बाकी जो टाइम बचता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, खाली मॉक ही लगाएंगे। अब बच्चे सोच रहे 45 दिन क्यों, अरे भाई 45 दिन लेके चलोगे तब जाके आपका तब तक पूरा होगा, उसके बाद आप मॉक लगाना कंप्लीट 45 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। अच्छी बात क्या है, प्रीलिम्स खाली क्वालिफाइंग नेचर है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रीलिम्स निकाल लो और मेन से पूरी जान मार दो, पर ये स्टार्ट तब होगा जब आप स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, डे 1 की बात करते हैं, या फिर हमने कैसे स्ट्रैटेजी करनी है पहले 10 में। यहाँ से आपको सिलेबस भी मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें तो पहला ही टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा क्या होता है आपका नंबर सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग मतलब समझते हो, लाइक गोल्ड को XYZG बोलते हैं तो सिल्वर को क्या बोलेंगे। नंबर सीरीज समझते हैं 1 2 5 7, अगला क्या आएगा 10 20 30 40, तो अगला क्या आएगा, ये होती है नंबर सीरीज। उसके बाद हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कैसा हो सकता है, चाहे क्यूब के अंदर, बॉक्स के अंदर 2 3 4 6 8 10 12 14, बोलेंगे ये नंबर क्या है जी, ये मिसिंग नंबर सीरीज़ है। या फिर ये सीरीज़ दे रखी है 2 5, यहाँ नंबर गायब है, बोलेंगे इस सीरीज़ में ये मिसिंग नंबर बताओ, तो ये मिसिंग नंबर हो गया। अगला एनालॉजी। एनालॉजी तो सब समझते ही हैं, मेल फीमेल, तो फर्नीचर का क्या होगा या वुड का क्या होगा, ऐसे मतलब जहाँ पे सिमिलरिटी दिखानी है, इसका इससे क्या रिश्ता है तो इससे अगले वाले से क्या रिश्ता होगा, वो आता है किस में, एनालॉजी में। किस में आता है आपका, एनालॉजी में। कोई दिक्कत। चलो अगला टॉपिक कौन सा है आपका, क्लासिफिकेशन। क्या होगा आपका क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ लिख देते हैं बर्ड, यहाँ लिख देते हैं रेप्टाइल्स, यहाँ लिख देते हैं एम्फीबियन, यहाँ लिख देते हैं मैमल्स। क्लासिफिकेशन का मतलब रेप्टाइल्स एम्फीबियन मैमल्स ये टाइप हैं, बर्ड तो एक पंछी है, आई बात समझ। एक तरीके से अगर यहाँ पे वो बोलते स्पैरो तो ये पंछी का नाम है, पर बाकी क्या है टाइप्स हैं, ये क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखो आप ये स्लोक्स। स्लोक्स समझते हैं, स्लोक्स क्या है, ऑल पेन आर ब्लू, सम ब्लू आर वाइट, सम वाइट आर नॉट ब्लू। इस तरह के क्वेश्चन किसके होते हैं आपके, स्लोक्स के। किसके होते हैं आपके, स्लोक्स के। ब्लड रिलेशन, ये तो बहुत अजीब क्वेश्चन है, पता है ना आपको, ये इसके मीम्स भी काफ़ी चलते हैं। एक तस्वीर को देखते हुए उस वुमेन ने कहा कि इसका पति मेरे बेटे के ताऊ के लड़के का भाई है, तो उसका उससे क्या रिलेशन है। ये टॉपिक कौन से हैं, ब्लड रिलेशन के। ये टॉपिक किसके, हमारे ब्लड रिलेशन के। आओ जी 8वें पे, डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का मतलब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। एक पर्सन 5 किलोमीटर सीधी डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद लेफ्ट लेता है, उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद 6 किलोमीटर चलता है, फिर सीधा चलता है, तो वह पहली पॉइंट से कितनी दूरी पर है, इसे बोलते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। 90 पे आओ, ऑर्डर एंड रैंकिंग। एक बंदा या फिर ए नाम का लड़का, या फिर ऐसे समझो कि अल्फ़ाबेट में जो ए से लेकर जेड तक होता है, 8वें के लेफ्ट से चौथा राइट क्या होगा। आई बात समझ, समझ रहे हैं। एक व्यक्ति अपने बाईने लेफ्ट से 14 बैठा है तो उसके राइट में 5वां किस पे बैठा होगा। इस तरह के कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा, अगर लेफ़्ट और राइट उसे मेंशन करें। ये होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग के
क्वेश्चन। आगे आ जाओ, डाइस, सबको ही पता है ना डाइस, डाइस दी होगी तो बोल लेंगे 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा, इस तरीके के। अगला टॉपिक देख लो, 11वां, मिरर एंड वाटर इमेज। लो जी भाई, यहाँ कोई चित्र बना होगा तो वो यहाँ पे कैसे दिखेगा, ये हो गया वाटर इमेज। कोई यहाँ पे चित्र बना हुआ है तो यहाँ सामने कैसे दिखेगा, मिरर इमेज। इसे बोलते हैं मिरर इमेज, इसे बोलते हैं वाटर इमेज। नीचे को कैसे बनेगा। अगला, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अच्छा जी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ऐसा हुआ, अगली बार में उस पेपर को फोल्ड करके ऐसा बना दिया, उसके बाद ये सब बना दिया, तो जब ये खुलेगा तो ये कैसा बनेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और इसको बोलते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन। सब कराऊंगा बढ़िया से। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या होता है कि कोई फिगर बनी हुई है और उसमें कुछ छुपा हुआ है, आपने बताना है कि कौन सी चीज़ छुपी हुई है, ऑप्शन में ये आता है। ऐसे कि जी गुड्डा छुपा हुआ है जी, तो ये क्या होता है, एम्बेडेड फिगर। चौथे पे आओ जी, फिगर सीरीज, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। 4 डब्बे बने होंगे, पहले चीज़ यहाँ पे घूमी, फिर कुछ फिगर ऐसी है, फिर कुछ फिगर ऐसी है, बोल लेंगे अगली बार कैसी फिगर बनेगी। तो ये पैटर्न देखना है, पैटर्न पकड़ना है, तो उसको हम बोलेंगे फिगर सीरीज के क्वेश्चन। अगला चलो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके अंदर ये प्लस माइनस इस तरह की चीज़ होती है जिसमें मैथ वगैरह का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा और चैप्टर भी आप कर सकते हैं, जैसे क्लॉक से क्वेश्चन आता है, फिर आपका क्या आता है, कैलेंडर से आता है, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा क्या है, रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। आना इनसे ही है। देखो ये 5 ये टॉपिक लिख दिए, 5 ये टॉपिक लिख दिए, 5 ये, आप ये 15 टॉपिक भी अच्छे से कर लो तो आपका बेड़ा पार है। आई बात समझ। और यही हमने आपको टॉपिक कराने हैं। आई बात समझ, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा सब। चलो कुछ और चीज़ें हम देखते हैं कि हमने कैसे पढ़ना है। पहली बात तो आपने डेली का एक सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगाना है। आप किसी को भी पकड़ लो, बहुत सारे हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह भी हैं, ऑलिव बोर्ड वगैरह भी हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एसएससी सीजीएल के। आपने डेली का ये क्या लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपको टाइमिंग से सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। शुरू में नंबर नहीं बनेंगे बट बाद में अच्छे बनेंगे। आई बात समझ, कोई दिक्कत। टाइमर ध्यान रखना है 15 मिनट, वो तो चलो मॉक में लगा ही होगा। और स्किप करना भी आना चाहिए, ये नहीं ये क्वेश्चन के ऊपर बैठ गए उसके ऊपर बस ऐसा कर देंगे कि एक क्वेश्चन की ईगो की सोल्व करने के चक्कर में 15 मिनट लगा देंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्या है, फेल हो जाएंगे सीधा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। टारगेट रखो कि 22 बिल्कुल क्वेश्चन आप सही करो, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें हो जाएगा। आ रही बात समझ, कोई फंडा तो नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यही क्या आपका एसएससी का सिलेबस है, ठीक है। अब समझ गए ना। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने टारगेट एसएससी सीजीएल अच्छे से करना है। बाकी हम डेली लेवल पे हम क्लास लगाएंगे। आई बात समझ। आज मैंने आपको सिलेबस बता दिया अच्छे से, 15 टॉपिक मैंने आपको कहे हैं। आई बात समझ, वो आप हमारी पीडीएफ में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ ही, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 82 62 91 0464। कोई भी दिक्कत है आप मैसेज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान रखना है, सिलेबस है 15 मेन टॉपिक है, पहले हम उन्हें ही पकड़ेंगे, उनको ही सॉल्व करेंगे, तब जाके आगे की तरफ को जाएंगे। तो ये था हमारा सिलेबस किसका, एसएससी सीजीएल 2026 का। कुछ बच्चे अगर मेंस का पूछ रहे तो मैं मेंस का बता दूं। मेंस के अंदर रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 3 का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 90 मार्क्स। इसलिए रीजनिंग को अच्छे से करो। कुछ टाइम पहले एसएससी सीजीएल मेरे बैच से पहले 2022 से पहले रीजनिंग और जीके नहीं आती थी, रीजनिंग और जीके मेंस में नहीं आती थी, बट 22 के बाद मेंस में रीजनिंग ऐड हो गई। तो इसलिए अच्छे से जान मारना, प्री में भी रीजनिंग में, ऐसे नहीं कि बस प्री हो गया तो अच्छी बात है, नहीं, मेंस में आएगा, मेंस में मार्क्स दिलाएगा 90, ठीक है। ध्यान रखना 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो रीजनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहने वाला है, किसका, प्रिपरेशन का भी, सिलेक्शन का भी। जो इससे बचेगा उसे दिक्कत आएगी। आई बात समझ। तो ध्यान रखो,
डेली का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। जिसको नेगेटिविटी आ रही है वो मत लगाना, वो चैप्टर टेस्ट लगाना। जैसे मैं पहला टॉपिक जो भी कराऊँ, लेटर सीरीज़ कराऊँ, एनालॉजी कराऊँ, तो वो उसका मॉक टेस्ट लगा सकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, थैंक यू।